उड़ीसा की पावन धरा। आप जानते हैं भारत की संस्कृति बड़ी उज्जवल है महाराज। यहाँ तो कणिका कणिका में भगवत दर्शन होता है। और जब जीव सदगुरु का आश्रय लेता है, जब किसी परम संत, परम करुणानिधि, किसी भक्त का, किसी वैष्णव के चरणों का आश्रय जीव को प्राप्त होता है, तो वो जो दुर्लभ ब्रह्म है उसके लिए बिल्कुल सुलभ हो जाता है, बिल्कुल सुलभ। और उड़ीसा की पावन धरती जहाँ हमारे परम जगन्नाथ जी महाराज विराजते हैं, उनकी छत्र छाया में उनके भक्त परम रसिक मुरारी जी। एक ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, छोटे से बालक, और माँ चाहती थी नाम रसिक हो और पिता चाहते थे नाम मुरारी हो, इसलिए नाम दोनों रख दिए, रसिक मुरारी। क्योंकि माँ की इच्छा थी रसिक नाम की और पिता की इच्छा थी मुरारी नाम की, तो नाम क्या हो गया? रसिक मुरारी। और बालपन से ही वैष्णव चिन्ह जो थे अंतर में प्रकट थे। जब अन्नप्राशन की प्रक्रिया होती है ना, तो कहते अगर ध्यान से आप देखिए तो हमारी जो ये क्रियाएं, हमारी जो संस्कृति, हमारे जो संस्कार हैं, इसी से बालक के भविष्य की जानकारी सहज लोग प्राप्त कर लेते हैं। अन्नप्राशन के वक्त में क्या होता था? कई प्रकार की वस्तु रखी जाती थी, खाने पीने की, प्रलोभन की वस्तुएं, कोई चमकदार चीजें, तलवार, शस्त्र इत्यादि, जो भी था, शास्त्र इत्यादि। फिर बालक को देखते हैं, जब 6 महीने का बच्चा होता है तब अन्नप्राशन की प्रक्रिया करते हैं कि वो किस वस्तु का स्पर्श करता है, और वो जिस वस्तु का स्पर्श करता है तो एक इशारा मिलता है कि भविष्य में ये बालक किस मार्ग की ओर जाएगा। तब जब रसिक मुरारी जी का अन्नप्राशन हुआ तो कितनी वस्तुओं को रखा गया, तो उसमें से जो परम वैष्णव है, परम भक्त है महाराज, उसने आज तक, जैसे निताई गौर के अन्नप्राशन हुआ तो उन्होंने भागवत जी को चुना, इशारा मिलता है ये परम भक्त होगा, परम वैष्णव होगा। रसिक मुरारी जी को जब अन्नप्राशन की प्रक्रिया हुई तो कई प्रकार की वस्तु रखी गई, तो उनमें से किसको चुना? केवल ग्रंथों को। माने एक इशारा मिलता है ये बालक किस ओर जाएगा? भारत की संस्कृति को बढ़ाने वाला होगा, ये वैष्णव होगा, ये संतों का संग करेगा, ये परम भक्तों का संत करेगा, और आने वाले समय के अंदर ये भक्ति का प्रकाश करेगा। और प्रभु जाने कब कोई समय आता है, जैसे कबीर साहब बानी में कहते हैं ना कि गुरु कृपाल कृपा जब कीनी, हृदय कमल विगासा, भागा ब्रह्म दसो दिशि सूझया, और परम ज्योति प्रगासा। जब सदगुरु मेहर करता है, कोई एक क्षण ऐसा आता है कि मन कब परिवर्तित हो जाए पता नहीं चलता। वही मन जो दिन रात हर पल हर क्षण केवल संसार की सुविधाओं की ओर, भौतिक सुखों की ओर दौड़ता है, वो कब पलटता है वापस कोई नहीं जानता। राधा शब्द का अर्थ क्या है? दूर गोमुख से गंगा प्रकट होती है, दूर गोमुख से एक नदियां प्रकट हुई और वो अपने उद्गम से दूर चलती है। उद्गम माने मूल, उद्गम माने जहां से उसका प्रगट्य हुआ, जहां से उसका मूल, जहां से वो निकलती है, उसका उद्गम है, उसका मूल है, उसका स्रोत है। और जब जब नदियां अपने उद्गम से दूर जाती है तो उसका नाम क्या है? धारा। उसे क्या बोलते हैं? धारा। जब उद्गम से निकली और दूर गई तो उसे क्या बोलते हैं? धारा। लेकिन धारा बहते 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 एक दिन होश आता है कि मैं अपने मूल से दूर जा रही हूं, जबकि मेरे जीवन का लक्ष्य अपने मूल से, अपने उद्गम से दूर जाना नहीं है, बल्कि अपने उद्गम में समा जाना है। यह मेरे जीवन का लक्ष्य है। वही परम उपलब्धि है, वही परम शांति है, वही परम आनंद है। और तब जब धारा को होश आती है तब धारा पलटती है, तब धारा उल्टी बहती, किस ओर? अपने मूल की ओर, अपने उद्गम की ओर। और जब वही धारा को होश आती है और बहते 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 वो वापस अपने उद्गम की ओर जाती है, तो वही धारा बन जाती है श्री राधा, तब वही बनती है राधा। इसलिए ध्यान रखिएगा, जब तक हमारा मूल कौन है? कृष्ण। हमारा उद्गम कौन है? कृष्ण। और जब जब हम कृष्ण से दूर जा रहे हैं तब तक आप धारा हैं। लेकिन जब बहते 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 कभी किसी संत का, कभी किसी सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होता है और वो ज्ञान देता है, वो तत्व ज्ञान देता है, और तब बहती हुई धारा को होश आती है कि नहीं, मैं गलत जा रही हूं, मेरे जीवन का एक जन्म नहीं, अनंत अनंत जन्मों का एक ही लक्ष्य है, केवल अपने कृष्ण को प्राप्त करना। तो वही धारा उलटती है और फिर वही धारा कहलाती है राधा। तब आप भी राधा हो जाते हैं। जब तक हम सब कृष्ण से दूर जा रहे हैं तब तक केवल धारा है।
संसार में और सन्यास में अंतर कहां है? एक नदिया की 1000 लहरें, एक नदिया की 1000 लहरें बही जा रही हैं, बही जा रही हैं, बही जा रही हैं, बही जा रही हैं, और जो केवल बही जा रही है वो संसारी है, वो केवल संसारी है। लेकिन इन हजारों लहरों में बहते बहते कभी किसी एक लहर को होश आती है कि मैं उस महासागर को पाने जा रही हूं। कभी कोई एक लहर होती है जो होश में आती है। यूं तो हजारों लहरें बहती बहती चली जाती है महाराज, लेकिन कभी 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 बहते 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 एक लहर को अचानक कुछ होता, अचानक क्रांति घटित होती है, अचानक उसे होश आती है, यूं ही नहीं बही जा रही हूं मैं, मुझे कुछ प्राप्त करना है, मुझे लक्ष्य की प्राप्ति करनी है, मुझे मिल जाना है महासागर में, वही मेरा लक्ष्य है। और इसी प्रकार जब संसार में बहते बहते जब एक दिन किसी जीव को होश आती है मुझे कृष्ण रूपी महासागर में विलीन हो जाना है, तो वो सन्यासी हो जाता है, वो परम सन्यास है। और सन्यास आपके मन का, फिर आप हो गए। मीरा गाती है ना, रंग में तेरे रंग गई गिरधर। देखो एक चीज ध्यान रखना, अगर मेरे साथ गाओगे ना, गुनगुनाओगे, आपको आनंद कितने गुना होगा ये तो आप खुद अनुभव करना, क्योंकि एक धाम की कृपा है, श्री जी की प्रत्यक्ष कृपा है, भक्तों का, संतों महात्माओं का संग है, और फिर उसमें बैठ अपनी चित्तवृत्ति को अपने प्रभु की ओर मोड़ देना, अपने कानों को। यहां बैठकर केवल रचना का भजन नहीं हो रहा, ध्यान रखिएगा, मैं अक्सर बोलता हूं, यहां बैठकर आपकी हर इंद्रिय भजन कर रही है। जब आप मेरे साथ गुनगुना रहे हैं तो आपकी रचना का भजन हो रहा है, जो वाणी आप सुन रहे हैं वो आपके कान का भजन है, और सुनते सुनते जो आंखों के सामने गोविंद का स्वरूप प्रकट होता है ना, वो आपकी आंख का भजन है। और फिर साथ साथ में ताली की सेवा करते हो, हाथों से प्रभु की सेवा कर रहे हो, वो आपके हाथ का भजन है। और यहां तक आए चलकर हो तो वो चलना, वो जो आपके पग प्रभु के धाम की ओर जाते हैं, वो आपके चरणों का भजन है। यहां आपकी हर इंद्रिय प्रभु की भक्ति में डूब रही है, इसलिए उसका प्रयोग कीजिए महाराज, उसका परम प्रयोग कीजिए। गोविंद कृपा कर रहे हैं, गोविंद करुणा कर रहे हैं, तो उसका लाभ उठाइए। रंग में तेरे, ऐसे नहीं, थोड़ा खुल के बोलो ना, अंदर से बोलो, यहां से भीतर से, रंग में तेरे बन गई तेरे, ओ मुझे प्यारा तेरा धाम रे बनवारी रे। शब्दों पर ध्यान दीजिए, रंग में तेरे रंग के गिरधर, छूट गया जग सारा, छोड़ना नहीं पड़ा, छूट गया। ये नहीं आप छोड़कर कहीं चले गए, नहीं। अब भी विवाह के प्रस्ताव आते हैं, आपको बुलाया जाता है, इनविटेशन आती हैं, आप जाते हैं संसारिक काम में, आपने छोड़ नहीं दिया, आपको जाना पड़ता है, लेकिन मन नहीं है। हाँ जाते हैं व्यवहारिक रूप में, संत भी जाते हैं, महात्माओं को जाना पड़ता है, महाराज जाते होंगे बहुत जगह पर अंदर चित्तवृत्ति वहां की नहीं होती है ना। तन से संसार की सेवा हो रही है, क्योंकि व्यवहार तो करना है, व्यवहार तो करना है, लेकिन वो जा रहा है, संसार के काम भी जा रहा है, भौतिक कार्य भी कर रहा है, लेकिन व्यवहारिक रूप में। और चित्तवृत्ति कहाँ है? वो केवल अपने कृष्ण में है, वो केवल अपने प्रभु में है, इसलिए छूट गया, छोड़ा नहीं गया, और फिर वो रंगा गया। दर्शन तेरा जिस दिन पाऊं हर चिंता मिट जाए, जीवन मेरा इन चरणों में प्रेम की ज्योत जगाए, ओ जीवन मेरा प्रेम की ज्योत
मेरी बाह पकड़ लो श्याम रे बनवारी रे। कोई नहीं जानता महाराज कब वो घटना घटती है, कब कोई एक क्षण जीवन का आता है। और ये मन जो भटक रहा था संसार की ओर, जिसे अच्छे लगते थे संसार के प्रलोभन, जिसे अच्छे लगते थे भौतिक सुख, अचानक वो पल आया, अचानक वो क्षण आया और कब मन कृष्ण का हो गया कोई नहीं जानता। आप लोग अपना विश्लेषण करके देखिए, जिन जिन को लगी है, जिनकी आग महाराज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, अंदर की प्यास और तृप्त और अधिक प्रगाढ़ होती जा रही है, आप बता सकते हैं कि कब आपका मन टर्न हुआ था? आप कुछ बता सकते हैं अपना इतिहास कि कब यह मन चलता चलता कहीं और जा रहा था और चलते चलते कृष्ण की ओर मुड़ गया? कोई नहीं जानता। और जब घटना घटती है ना, एक पल में घटती है, एक पल में जागृति आ जाती है। चकमक के पत्थर पड़े थे पास में, उनको रगड़ो ना आग निकलती है। देखिए कई बार किया होगा आपने, पत्थरों को रगड़ो तो आग निकलती है। लाखों वर्ष से वो पत्थर करीब पड़े थे, आग भी थी पत्थर भी थे, लेकिन आग प्रकट नहीं हो रही थी। क्यों? क्योंकि कोई रगड़ने वाला नहीं था। जबकि लाखों वर्षों से करीब पड़े थे, अचानक लाख वर्ष बाद कोई आया, पत्थर उठाए, रगड़े। अब क्या अग्नि प्रकट होने में लाख वर्ष लगेंगे? केवल 1 सेकंड लगेगा। शर्त इतनी है कि कोई रगड़ने वाला हो, बस ये काम सदगुरु करता है। हम भी थे, कृष्ण भी था, हम भी हैं, कृष्ण भी हैं, हम भी होंगे, कृष्ण भी होगा, लेकिन आग भी है। लेकिन प्रकट करने वाला जब तक सदगुरु नहीं होगा तब तक ये आग ना देखी जाएगी ना ये प्रकट हो पाएगी। कोई संत आता है महाराज, कोई संत आता है अचानक, ये जो बीच का घर्षण है ना, ये संत ही करता है, ये सदगुरु ही करता है। वो आएगा तो कमाल होगा। और फिर दर्शन तेरा, अचानक घटना घटती है। रसिक मुरारी जी का मन कब परिवर्तित हुआ कोई नहीं जानता। इतिहास इस बात की गवाही देता है, अचानक मन कब वृंदावन की ओर चला गया रसिक मुरारी जी का। अचानक कब कृष्ण प्यारे लगने लगे और कब वो अवस्था आई कि उन्होंने उड़ीसा सब छोड़ दिया और कब श्रीधाम वृंदावन में आए। कोई संकेत कर गया, कोई संकेत कर गया तो जा वृंदावन में, और वहां पर जो परम रसिक हैं श्यामानंद जी महाराज, तो उस सदगुरु की शरण ले लेना, तुझे गोविंद की प्राप्ति हो जाएगी, तुझे प्रभु मिल जाएंगे। बस इस एक बात ने रसिक मुरारी को उड़ीसा से वृंदावन की ओर भेज दिया। और ध्यान रखना, अनंत अनंत जन्मों का लक्ष्य अगर कुछ है तो श्रीधाम वृंदावन ही है। जब तक वृंदावन नहीं आओगे महाराज कहीं चले जाना। एक बार अयोध्या जाओ, 2 बार द्वारिका, 3 बार जाकर त्रिवेणी में नहाओगे, 4 बार चित्रकूट, 9 बार नासिक में, गया बद्री जगन्नाथ घूम घूम आओगे। होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्याम श्यामा के, होंगे प्रत्यक्ष दर्शन जहां श्री श्याम श्यामा के। ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे, ऐसे वृंदावन सा आनंद आप कहीं नहीं पाओगे। तभी तो रसीजन गाते हैं, रे मन गालो रे मन, रे मन वृंदाविपन वृंदावन सीमा से बाहर, वृंदावन सीमा से बाहर, हरि को नाही निहार, रे मन रे मन रे मन वृंदाविपन वृंदाविपन।
तभी हमारे रस कहते महाराज, जिसको भी संसार का प्रलोभन है, जिसको भी संसार के सुख सुविधाओं का भोग करना है, अभी भाई बंधु सखा बांधव सबकी बड़ी तड़प है, वो भूल कर भी यमुना के कालिंदी के तट पर विराजमान श्री गोविंद का दर्शन मत कीजिएगा, अन्यथा संसार धरा का धरा रह जाएगा, धरा का धरा रह जाएगा। जिसको भी लालसा इसकी है महाराज, ये रूप कब रसिक मुरारी के मन को छू गया नहीं जानते। सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। सिर मोर मुकुट कानल कुंडल, दो चंचल नैन कटारे। मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहराए कारे कारे। मुख कमल पे भंवरे बने, केश लहराए कारे कारे। हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ प्रगट मम हृदय में, हो जाओ प्रगट मम हृदय में। करो दिल के दूर अंधेरे, राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे। आप भी गाओ मेरे साथ। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे, अपनी करुणा की छाया में, हे करुणामयी छिपा लो। अपनी करुणा की छाया में, करुणामयी छिपा लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो। मैं कई जन्मों से भटका हूँ, मेरे नाथ मुझे अपना लो। प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे, प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे। प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे, प्राणेश्वर मन तुम संग मेरे। है जन्म जन्म के फेरे, राधा रमन मेरे। सब गाइए। राधा रमन मेरे, मेरे राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। कभी भूलो ना, कभी भूलो ना, कभी भूलो ना याद तुम
सवेरे। हाथ उठा के बोलो, राधा रमन मेरे, मेरे राधा रमन मेरे। गल सोही रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। गल सोही रही मोतियन माला, अधरों पे मुरली सजाए। करी घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। करे घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। करी घायल तिरछी चितवन से, मुस्कान से चैन चुराए। करे भक्तों के सिर ताज, किंतु ओ भक्तों के सिर ताज, किंतु राधा रानी के चेहरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। राधा रमन मेरे। कभी भूलू ना, कभी भूलू ना, कभी भूलू ना याद तुम्हारी रटूं, तेरा नाम मैं सांझ सवेरे। राधा रमन मेरे, राधा रमन मेरे। एक बात ध्यान रखिएगा, वृंदावन आने का मार्ग है, यहाँ से जाने का मार्ग कोई नहीं है। हाँ, आपका तन जा सकता है, लेकिन जिस पर एक बार श्री वृंदा विपिन बिहारी की करुणा हो गई महाराज, उसका मन फिर वृंदावन छोड़कर कहीं नहीं जाता, कहीं भी नहीं जा सकता। हाँ, व्यवहारिक रूप में तन जा सकता है, लेकिन विचार करो फिर क्यों मन बार बार मुड़ता है? ऐसा क्या है वृंदावन में? प्रेम के खिलौना दो, खेलते हैं प्रेम के। क्योंकि यहाँ पर हमारे लाडली लाल जी हैं, लाड लड़ाते हैं महाराज, और कब वो मन को खींच लेते हैं कोई नहीं जानता।
आकर्षित इति कृष्णा, जो अनंत अनंत ब्रह्मांड को अपने अलखन से, पलकन से, चितवन से, अपने अधन के समित समित हास्य से, अपने वेणु के वादन से, अपने पैजनिया की झंकार से, अपने इशारों से, मयूर पिच से, भाग भंगिमाओं से, जो एक ही पल में, एक ही क्षण में अनंत अनंत ब्रह्मांड को आकर्षित करता है, तभी तो वो कृष्ण है। और फिर केवल आकर्षण नहीं करता, परम आनंद की प्राप्ति भी करता है। और फिर इसकी मोहब्बत में, इसके इश्क में जो वो वेदना है ना, जो वो वेदना, वो जो तड़फ है, वो जो अंदर का दर्द है। 4 वर्ष की बालिका मीरा अपने गुरुदेव बिहारी दास बाबा से कहती, बाबा एक बात कहूं? क्या बिटिया? सच्ची, आप महाराज आयु केवल 4 साल की मीरा की, और 4 वर्ष की बालिका कहती, बाबा रोती रोती बोलती, सच्ची कहती हूं, कुछ होता है भीतर, एक तकलीफ होती है, एक दर्द उठता है, ना जाने एक अलौकिक सुंदरता मेरे चित्त को आकर्षित कर रही है। एक ऐसा रूप लवण्य जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती, कोई ऐसा होगा भी संसार में, मैं ये भी नहीं जानती, लेकिन वो खींचता है मुझे, खींचता है मुझे, और उसका वो खिंचाव, उसका वो आकर्षण मेरे चित्त को दर्द देता है, वेदना से भर देता है। और रोते रोते मीरा कहती, बाबा एक बात और बोलो। बोले क्या बिटिया? ये जो दर्द उठता है ना, ये जो दर्द उठता है, ये बड़ा प्यारा लगता है, ये बहुत आनंद देता है। तभी तो महाराज वैष्णव जनों की आंखें भरी रहती हैं। और चित्तन महाप्रभु कहते हैं कि जिस व्यक्ति के रसना पर कृष्ण नाम आए, और कृष्ण आते ही अखियों में पानी ना आए, तो फिर तू पाषाण है। जिसको वृंदावन की चेतना आती है, अगर अंतर चित्त में तुम्हारे वेदना जागृत नहीं होती है, वृंदावन की याद आती है, अगर तुम्हारे चित्त के अंदर एक 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 चित्कार नहीं उठती है, तो फिर ये दिल दिल ना होगा, ये कोई पाषाण होगा। थोड़ा समझना, थोड़ा देखना, भीतर झांकना, अपने भीतर चित्तवृत्ति को मोड़ कर देखना, क्या है वृंदावन, जब प्रेम की धरा है। और वृंदावन की कृपा ही होती है महाराज, जब आपके चित्त में कृष्ण के मोहब्बत का, प्रेम का बीज अंकुरित हो जाता है। और कब ये खींच लेगा? ये आपके किसी प्रयास का फल नहीं है, मैं फिर कह दूं। ये आप और मैं जो यहाँ बैठे हैं ना, बैठकर सत्संग कर रहे हैं, ये आपके किसी प्रयास का फल नहीं है। और यहाँ पर आने के बाद थोड़ी सी बात और कह दूं, अगर थोड़ा कष्ट मिले तो सोचना ज्यादा कृपा है। ज्यादा फैसिलिटी नहीं देखनी यहाँ पर आने के बाद। गर्म पानी ना मिले, ठंडे से नहा लेना। बेड ना मिले तो जमीन पर सो जाना, शिकायत नहीं करनी। सोचना बड़ा सौभाग्य मिला है। और यहाँ पर आकर, और हमारे तो महाराज जी संस्कृति के तीर्थों का सेवन अगर करना हो तो थोड़ा कष्ट सहकर करो। और फिर वृंदावन तीर्थ तो नहीं है महाराज, हमारे संतों ने आगे तो तीर्थों के लिए दी है कि अगर तीर्थों का सेवन करना हो तो बहुत कलेक्शन करके नहीं जाना, बहुत फैसिलिटी नहीं देखनी है वहां पर जाकर। थोड़ा कष्ट सहे तो सह लेना, वो तेरा तप है, तू तीर्थ में तप करने जाता है। और वृंदावन तो तीर्थ नहीं है, आप जानते हैं। सभी तीर्थों के राजा प्रयागराज हैं, सभी तीर्थों के गुरु पुष्कर हैं, और सभी तीर्थ प्रयागराज के पास टैक्स देने जाते, कर देने जाते हैं। वृंदावन नहीं जाता। तो एक दिन प्रयागराज आए कृष्ण के पास, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे श्री ठाकुर जी, इतना सम्मान आप देते हैं, इतनी करुणा आप करते हैं, राजा आप बनाते हैं, प्रतिष्ठा आप देते हैं, सब कुछ आपने दिया, और फिर ये तिरस्कार क्यों करवाते हैं? कृष्ण पूछते, कैसा तिरस्कार प्रयागराज? राजा आपने बनाया, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा आपने दी, तो देखिए जितने तीर्थ है ना वो मेरे पास कर देने आते हैं, वृंदावन नहीं आता। वो क्यों? कृष्ण हंसते हैं, प्रयागराज हमने आपको तीर्थों का राजा बनाया है, अपने घर का राजा नहीं बनाया है। श्री राम वृंदावन हमारी निज स्थली है, ये तीर्थ नहीं है। या जहां बैठे हो ना, ये कोई तीर्थ नहीं है, ये श्री प्रिया प्रीतम की निज स्थली है। तभी हरिराम व्यास जी वाणी में क्या कहते हैं? राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए, ब्रह्मा ते उपजो नाय खंडित। ये ब्रह्मा की उपज नहीं है वृंदावन, ये ब्रह्मा का बनाया हुआ नहीं है। ब्रह्मा की बनाई हुई सृष्टि प्रलित हो जाती है, महाप्रलय में विनाश हो जाता है उसका, लेकिन वृंदावन का विनाश कभी नहीं होता। व्यास जी कह रहे हैं
राधा मोहन के निज मंदिर महाप्रलय नहीं जाए। राधा मोहन के आप भी गुनगुनाया करो। महाप्रलय नहीं जाए। ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित, ब्रह्मा ते उपजो ना अखंडित, कब हो नाही न सात वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन। फणि पर रवितर नहीं, फणि पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। फणि पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। फणि पर रवितर नहीं विराट में है, नहीं संध्या नहीं प्रात। फणि पर रवितर नहीं विराट मह, नहीं संध्या नहीं प्रात। माया गुण ते रहित नित नूतन, माया काल रहित नित नूतन, सदा फूल फल पात वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन, श्री वृंदावन वृंदावन। वृंदावन वृंदावन। इसलिए ध्यान रखिएगा, आप मैं यहाँ बैठे हैं, ये किसी हमारे प्रयास का फल नहीं है और किसी पुण्य का प्रताप भी नहीं है। ये केवल और केवल महाराज श्री जी की करुणा है। जब श्री जी करुणा करती हैं तो वो कब खींचती हैं ये तो वही जानती हैं। रसिक मुरारी जी को कब वृंदावन आकर्षित कर लिया, कब एक संकेत मिल गया वृंदावन आने का, कब कब किसी ने कह दिया तो चला जा वृंदावन में, और श्यामानंद जी महाराज के पास, और फिर आए वृंदावन में और परम रसिक परम संत श्यामानंद जी महाराज। और जब श्यामानंद जी के पास आए तो यहाँ एक दंड उत्सव होता है उनका। दंड उत्सव के पीछे के एक कारण है कि रसिक मुरारी जी आकर नाम दीक्षा ली श्यामानंद जी महाराज जी से, और बड़े सच्चे परम संत से भी। और देखो, शिष्य का धर्म है सदगुरु की सेवा करना, इसलिए ये संस्कृति कहती है सदगुरु के सामने प्रश्न नहीं होता, क्यों कैसे नहीं होता, कोई विक्षेपता नहीं होती महाराज। वहां केवल शिष्य हाथ जोड़कर खड़ा है, आज्ञा लेने के तत्पर है, सेवा करने के लिए। रसिक मुरारी जी का सदा मन तत्पर रहता है, गुरुदेव कोई आज्ञा दें, और मैं गुरुदेव की सेवा का कोई सौभाग्य मिले तो इससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है। ये जीवन, ये तन, ये मन सब सदगुरु के चरणों में निरूपित हो जाए, समर्पित हो जाए, और जीवन की अंतिम श्वास केवल सदगुरु के चरणारविंदों में ही निकले, यही एक परम सदशिष्य की मन की कल्पना हो। इसलिए गुरु बनाने मत जाइए, ध्यान रखिएगा, आप शिष्य बनिए बस। प्रकृति मार्ग देगी, परिपूर्ण सदगुरु आपके सन्मुख आ जाएगा। लोग कहते हैं गुरु बनाना है, गुरु नहीं बना सकते आप। गुरु बनाने की क्षमता औकात किसी में नहीं होती, आप केवल शिष्य बनिए बस। आप में शिष्य के सद्गुण जागृत होते हैं तो प्रकृति आपको सदगुरु तक ले जाएगी या सदगुरु को आप तक ले आएगी। इस पर यकीन करें, इस पर विश्वास कीजिए खूब। और देखो, भक्तों के लिए तो भगवान का स्वरूप कई प्रकार की सेवाएं होती हैं। ठाकुर जी की सेवा करना, ठाकुर जी को भोग लगाना, उनकी अष्टयाम सेवा करना। लेकिन रसिक मुरारी जी की सेवा क्या है, उनकी भक्ति का प्रतिरूप क्या है? वो अपनी कुटिया में संत महात्माओं के चरणामृत को मटकों में महाराज जी भर के रखते हैं। ये उनका नित्य का नियम है। कोई भी संत महात्मा जाए, उनके चरणों को धोना, उनके चरणामृत को मटकों में भर के रखना, हर रोज उन चरणामृत से बड़े मटकों को प्रणाम करना, दंडोती करना, फिर उस चरणामृत को ग्रहण करना, ये उनका नियम। इतनी निष्ठा उनकी संत सेवा के प्रति है, संतों के प्रति है। आप जानते हैं नाभाजी महाराज जिन भक्तमाल की रचना की, उनके ऊपर किसकी करुणा हुई?
कि उनके परम सदगुरु अग्रदेश दास जी महाराज ने इतनी बात कही थी, तो राम नाम का जप किया कर, और संत महात्मा जब आए उनके चरणों की सेवा करना, उनको भोजन करवाना, और जब संत महात्मा भोजन कर लेवे तो उनकी पत्तलों को उठाकर फेंक देना, बस इतना काम करना। लेकिन नाभाजी क्या करते हैं, इससे आगे की सेवा करते हैं। संतों का दर्शन तो करते ही हैं, उनके चरणामृत लेते हैं, उनकी भोजन करवाते हैं, पंगत में बिठाते हैं, लेकिन जब उनकी पत्तलों को उठाकर फेंकते हैं तो फेंकने से पहले जो थोड़ी जूठन रह जाती है ना पत्तलों में, उसको भी उतार लेते हैं। फिर वो संत महात्माओं की जो उछिट है, जो जूठन है, उस सीध प्रसादी को ग्रहण करते हैं। इसे बोलते हैं सीध प्रसादी। जो संतों की जूठन से क्या बोलते हैं, सीध प्रसादी। और जिस सीध प्रसादी को खाकर ही नाभाजी महाराज सिद्ध हो गए, इतने सिद्ध हो गए कि उन्हें अपने गुरुदेव महाराज की मानसी सेवा में जो वो कर रहे हैं उसका भी प्रत्यक्ष दर्शन बाहर से होने लगा, इतने सिद्ध हो गए। कई बार इसकी चर्चा हमने की है, लेकिन अभी तो इसकी चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन बड़ी महिमा है सदगुरु के संत प्रसाद की, जो सीध प्रसादी ग्रहण करना, उनकी उच्छिष्ट, उनकी जूठन को ग्रहण करना, जो एक जन्म नहीं अनंत अनंत जन्मों के आपके दूषित कर्मों को जलाकर खाक कर देती है। लेकिन वो संत हो, ये ध्यान रखना। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा, हमारी संस्कृति तो महाराज सबसे पहले तो वैष्णव के इस वेशभूषा को प्रणाम करती है। पहले चोले को प्रणाम होता है। कितने कितने ऐसे हमारे भक्तजन हुए हैं भारत के अंदर जिन्हें केवल, कई बार ऐसे, अब रावण भी तो साधु रूप धारण करके आया, हरण करके लेकर गया, लेकिन जानकी को उसके अंदर भी एक साधु का भाव था। ऐसे कितने भोले भाले भक्त हैं जिनको भले सामने कोई भी हो वो नहीं देखते, क्योंकि भक्ति के मार्ग पर इसका प्रयोग थोड़ा कम होता है ना। आपने कभी नोट किया, और अगर कहूं, अक्सर बोलता हूं, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये बात कहते हुए, कि अगर परमात्मा को कोई पा सकता है तो स्त्री बनकर ही पा सकता है। द्वार पर कोई मांगने आएगा ना, घर में स्त्री होती है, वो फटाफट लेके जाती है देने के लिए। पुरुष तर्क करता है, पुरुष तर्क करता है, तर्क करेगा, अपने दिमाग की कसौटी पर देखेगा सही कि गलत। पुरुष में तर्क बुद्धि होती है, स्त्री में भाव होता है। कथा में स्त्रियां ज्यादा क्यों होती हैं? अक्सर लोग बोलते पुरुषों काम कुम का कोई चक्कर नहीं महाराज, काम का चक्कर नहीं है। अभी रैली निकलेगी ना पॉलिटिशियंस की, है ना, पुरुष ही ज्यादा दिखेंगे, फिर काम कहां जाएगा, फिर कोई काम याद नहीं आएगा। सत्संग में क्यों? कारण है, पुरुष बुद्धि का प्रयोग करता है, स्त्री हृदय का प्रयोग करती है, और परमात्मा हृदय से मिलता है, दिमाग से कभी नहीं मिलता। इसलिए उर्दू के शायर ने कहा कि क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, क्या है तुरफा खूबी मेरे महबूब की देखो, दिल में आता है समझ में नहीं आता। कृष्ण को जितना अधिक दिमाग से जानने की कोशिश करोगे कभी नहीं समझ आएगा, हार जाओगे, फेल हो जाओगे, जन्म जन्म लगे रहोगे तब भी कृष्ण समझ में नहीं आएगा। लेकिन जिस दिन दिल की भाषा समझ जाओगे महाराज, दिल की भाषा एक ही बार में समझ आ जाएगा, तो दो प्रेम की आंसू बहाएगा ना, कृष्ण रीझ जाएगा। और जिसने इस दिमाग का प्रयोग किया, बुद्धि का प्रयोग किया, वो नहीं जा पाया, वो नहीं समझ पाएगा। ये भाषा कुछ अलग है महाराज। ये संसार का गणित नहीं ना। यहाँ एक और एक दो नहीं होते हैं, यहाँ एक और एक दो नहीं होते हैं, यहाँ एक और एक ही हो जाता है। और फिर वो एक पर भी रुकता नहीं है, वो एक भी आगे चल के शून्य पर पहुंच जाता है। यहाँ तो जो आएगा शून्य। एक है ज्ञान, एक है ध्यान। ज्ञान माने सब इकट्ठा कर लेना, जो मिलता है सब इकट्ठा कर लो, ले लो, कलेक्शन कर लो जितनी हो सकती है। तुमने खूब भर लिया ज्ञान, और ध्यान सब छोड़ दो, खाली कर दो, खाली कर दो। यही अंतर है प्रार्थना और ध्यान में। प्रार्थना माने प्रभु के सामने बैठिए और अपने मन की बात प्रभु को कहिए, जो भी आता है मन में अपने मन की बात कृष्ण से कहिए, ये प्रार्थना है। और ध्यान माने कभी कभी कृष्ण के सामने बैठकर कृष्ण की बात सुन लीजिए, उसकी बात सुनना ध्यान है। अपने प्रीतम की बात सुनना ध्यान है, अपने गोविंद की बात को सुन लेना। हम सुनाने ज्यादा जाते हैं महाराज, वो को सुनाते हैं,
कभी कभी मौन बैठकर आंखें बंद करके भीतर जाइए और भीतर बैठे अपने उस प्रीतम को देखकर उसका अनुभव करके कुछ कुछ उसकी सुनिए। वो ध्यान है, वो ध्यान है। अब देखो इसमें क्या भाव छिपा है। रसिक मुरारी जी संतों की माना चरणामृत लेके मटकों में भर लेते हैं, और कई बार जब सेवा कर रहे होते तो शिष्य भी आगे थे, उनको भी लगा रखा ड्यूटी पर, सेवा पर। कोई संत महात्मा आए, कई बार मैं कहीं बाहर हूं, कोई कुटिया में आए तो उसके चरणामृत लेना मत भूलना, उसका चरणामृत जरूर रख लेना। और उसे पीते हैं महाराज जी, हर रोज पीते हैं। तो एक दिन क्या हुआ कि रसिक महाराज थे नहीं, और एक संत आए जिनको कोढ़ था, जिनको कोढ़ था। अब शिष्य तो शिष्य है, अब उसके मन में थोड़ी गलानी हुई, अब एक कोढ़ी संत के चरणामृत कैसे लूं? तो उन्होंने उस दिन चरणामृत नहीं लिया, करीब भी नहीं गए, चरणों का स्पर्श भी नहीं किया, और वो कोढ़ी संत जो थे वो चले गए। और जब आज रसिक मुरारी आए तो पूछा, बोले आज संत महात्मा आए थे? बोले महाराज कहीं आए थे, चरणामृत लिया? हाँ, सबका लेकर रख लिया। और फिर दंडोती प्रणाम किया रसिक मुरारी ने, और जब चरणामृत का सेवन करने लगे तो उन्हें उस आनंद की अनुभूति नहीं हुई महाराज जी। कुछ लगा कुछ कमी है, कुछ लगा वो रस नहीं आ रहा जो नित्य आता है, जो आनंद मुझे प्रतिदिन इस चरणामृत को पीकर जिस परम आनंद की अनुभूति मुझे होती है, आज रस क्यों नहीं आ रहा? पूछा, आज जितने संत आए थे सब संतों का चरणामृत लिया? बोले हाँ महाराज। फिर मेरे मन में ये क्षीण भाव क्यों आ रहा है? मेरा मन विक्षेपित क्यों हो रहा है? क्यों मेरे मन को संतुष्टि नहीं हो रही है आज? क्यों मेरे मन को वो आनंद प्राप्त नहीं हो रहा? तो सच कह, जितने संत आए थे सबके चरणामृत ली तूने? जब बार बार पूछा तब आंखें भराई, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, एक संत मैंने छोड़ दिए थे। बोले कौन? उनको कोढ़ था तो मेरा मन नहीं हुआ। बोले उनको कोढ़ है तो उनकी एक कोढ़ी संत के चरणामृत लेकर आपको देना? आंखें भराई। बोले मूर्ख, तूने जाना नहीं, तूने बुद्धि का प्रयोग कर लिया, तूने अपना गणित बीच में ले आया तू। और भक्ति के मार्ग पर तेरे संसार का गणित नहीं चलता है। यहाँ पर भक्ति के मार्ग पर तेरे हृदय की भाषा समझी जाती है, क्योंकि परमात्मा संवेदनशील है, इसलिए वो जब मिलेगा स्त्री के मार्ग से मिलेगा, कभी पुरुष के मार्ग से नहीं मिलता। तभी तो वृंदावन में सखी उपासना है। आपको याद होगा जब मीरा पहली बार वृंदावन आई है, और महाराज जी गोविंद देव जी का दर्शन करने, आलीरी माने लागे वृंदावनी को, घर घर तुलसी ठाकुर सेवा, और दर्शन गोविंद जी को। तब बांके बिहारी जी की इतनी प्रतिष्ठा नहीं थी, जब मीरा आई हैं तब गोविंद देव जी का दर्शन करने गई। और गोविंद देव जी के महाराज जी मठाधीश थे जीव गोस्वामी महाप्रभु, और उनका नियम था वो स्त्रियों को नहीं आने देते थे, स्त्रियों का आना वर्जित था। अब मीरा तो मीरा है, अब मीरा का मन हुआ कि मैं संतों का दर्शन करूं, वृंदावन में आई हूं और संत दर्शन ना हो, ये मीरा कैसे सह सकती है? उसका तो जीवन ही संतों का दर्शन करना है। संतों की संग बैठ बैठ कर तो उसके अंदर प्रेम की गागर भर गई है मीरा के। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मीरा सागर में सीता समाने लगी, मीरा सागर में सरिता समाने लगी। दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे, दुख लाखों सहे मुख से गोविंद कहे। मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी, मीरा प्रेमी प्रीतम को मनाने लगी। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसे लागी लगन। मीरा होके गाओ गाओ, ऐसी लागी लगन, मीरा होके मगन। वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मीरा होके मगन। जब पहली बार आई तो जीव गोस्वामी महाप्रभु के पास दर्शन करने, तो शिष्य ने रोक दिया, रुकिए भाई साहब,
आप भीतर नहीं जा सकते हैं। बोले क्यों? बोले हमारे गुरुदेव का नियम है स्त्रियों का आना वर्जित है, वो स्त्रियों का दर्शन नहीं करते हैं। इतनी बात सुनी तो मीरा खिलखिला के हंस पड़ी। मीरा ने कहा मैंने तो ये सुना था संतों से कि वृंदावन में एक ही पुरुष है और वो केवल कृष्ण है, और कृष्ण को छोड़कर बाकी सब उसकी प्रकृति है, बाकी सब उसकी सखियां हैं। तो क्षमा कीजिएगा, अगर यहाँ पर कृष्ण के अलावा कोई दूसरा पुरुष रहता है तो मुझे भी किसी दूसरे पुरुष से मिलने का शौक नहीं है। इतनी बात कही तो हमारा शिष्य भीतर गया, गुरुदेव से कहा बाईसा आई थी, उन्होंने ये कहा। बस इतनी बात सुनी तो जीव गोस्वामी दौड़े दौड़े बाहर आए और मीरा के चरणों में गिरे। बोले भाई साहब क्षमा कीजिएगा, आज आपने अंतर के पट खोल दिए। बाबा ऐसा मत कीजिए, दोष लगेगा मुझे। नहीं, मैं आज तक भ्रम में था, लेकिन आज आपने परम तत्व का ज्ञान दे दिया। पुरुष केवल कृष्ण है और कृष्ण को छोड़कर उसको पाने का मार्ग केवल स्त्री का मार्ग होता है, कोई और मार्ग नहीं है। मीरा ने पूछा एक बात पूछो गुरुवर, पूछिए। जब आप ये कहते हैं ना कि स्त्रियों को देखना वर्जित है, देखूंगा नहीं, क्या आपको नहीं लगता कि इस प्रकार कहकर आप कहीं ना कहीं श्री राधा रानी जी का तिरस्कार कर रहे हैं? क्योंकि वो भी एक स्त्री तो है और संसार की हर स्त्री श्री जी का अंश ही तो है, श्री जी का अंश। इसलिए प्रभु को पाने का, हाँ भगवान पत्थर का होता तो पुरुष के मार्ग से मिलता, अगर भगवान पत्थर का होता तो पुरुष के मार्ग से मिलता, लेकिन वो बड़ा संवेदनशील है, बड़ा करुणा। हम कहते हैं ना तू प्रेम का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यास है हम, तू प्यार का सागर है, तू करुणा का सागर है। जो इतनी करुणा का महासागर है वो तर्क बुद्धि से कैसे मिलेगा? नहीं मिल पाएगा। वो हृदय की भाषा जानता है, वो आत्मिक अवस्था से मिलेगा, वो आपके अंदर की रूह से मिलेगा। इसलिए महाराज, और प्रश्न हो सकता है फिर नामदेव जी, तुकाराम जी, रैदास जी, ये तो पुरुष देह है, ध्यान रखना। हम देह की बात नहीं कर रहे हैं, हम स्त्री देह या पुरुष देह की बात नहीं कर रहे हैं, हम आत्मा की बात कर रहे हैं, जिसको गुरु नानक देव जी कह रहे हैं कि जीव रूपी प्रेयसी। शब्दों पर ध्यान दीजिए, जीव रूपी प्रेयसी जब तक परमात्मा रूपी प्रियतम से नहीं मिलेगी तब तक इसे बार बार आना पड़ेगा। जीव को पुरुष या स्त्री ने कहा, प्रेयसी माने आत्मा की बात हो रही है। और किससे मुलाकात होगी? परमात्मा से नहीं, परमात्मा रूपी प्रियतम से। परमात्मा से आगे का विषय है ये, जहां परमात्मा पीछे छूट गया, क्योंकि परमात्मा में भी रस नहीं है। इसलिए गुरु महाराज ने फरमाया परमात्मा नहीं, परमात्मा रूपी प्रियतम, क्योंकि रस किसमें है? प्रीतम में। प्रीतम कौन है? श्री वृंदा विपिन बिहारी। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की। रो पड़ी अखियां रसिक मुरारी जी की बात सुनकर। बोले आज तूने अपराध कर दिया, आज तूने अपनी तर्क बुद्धि का प्रयोग बीच में कर लिया। और संतों के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर महाराज तर्क नहीं चलता, यहाँ हृदय की भाषा चलती है। ढूंढा उस संत को महाराज, ढूंढा उस संत को, उस फकीर को जिनको कोढ़ था, शरीर को कोढ़ था, लेकिन उनके अंदर की तुमने वृत्ति नहीं देखी है। ढूंढा, प्रणाम किया, दंडोति क्षमा मांगी, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, अपराध हो गया, मेरे शिष्य का अपराध मेरा ही अपराध है। और फिर उनके चरणों को धोया, चरणामृत पाया। फिर रसिक मुरारी जी को जो आनंद मिला महाराज, जो सदगुरु के चरणों का अमृत मिल पाकर जो मिला, क्योंकि अंतर्भेद नहीं है ना, अंतर्भेद नहीं है। इसलिए तो ये मार्ग बड़ा संवेदना का मार्ग है, बड़ी संवेदना का मार्ग। और जब तक ये संवेदना नहीं है तब तक आप सेवा भी नहीं कर पाएंगे, सेवा नहीं हो पाएगी। दर पर मांगने वाला आएगा, आप दे नहीं पाओगे जब तक आपके चित्त में संवेदना नहीं है, जबकि आपके चित्त में इमोशंस नहीं है, भाव नहीं है। बिन भाव के आप कुछ दे ना पाएंगे, बिन प्रेम के आप दे नहीं पाएंगे। आप नोट कीजिए ना, जब आप किसी को उपहार देना शुरू करते हैं, अचानक गिफ्ट देने शुरू करते हैं, कब? बर्थडे पर नहीं, विवाह पर नहीं, बिना मन के, जब दिल करता है मैं ये दे दूं, मैं ये दे दूं। कब? जिस दिन आपके चित्त में किसी के लिए प्रेम पैदा होता है ना, तब मन करता है कुछ दूं। बिन कारण के दोगे आप, कोई ओकेशन नहीं है, कोई बर्थडे नहीं है, कोई विवाह नहीं है, कोई और उत्सव नहीं है, बस प्रेम आया। और प्रेम के आते ही सबसे पहली प्रकृति आपकी क्या हो जाएगी? देने का भाव पैदा हो जाएगा। आप विचार कीजिए, जब संसार में भी किसी व्यक्ति के लिए महाराज जी मन में मोहब्बत पैदा होती है तो जीव का स्वभाव देने का बन जाता है।
मैं दे दूं, मैं ये दे दूं, मैं ये दे दूं। और प्रेमी को देखो, प्रेमी क्या बोलता है, तू कहे तो तेरे लिए चांद तारे तोड़ कर ले आऊं। अच्छा विचार करो, क्या वो चांद तोड़ सकता है? क्या वो तारे तोड़ सकता है? नहीं, तोड़ नहीं सकता, लेकिन ये बड़ी काव्यित भाषा है, वो कर सकता है ये काम। अब विचार करो, जब एक सामाजिक व्यक्ति के लिए इस चित्त में प्रेम पैदा होता है और जीव में ये ताकत आ जाती है कहने की तू कहे तो चांद तारे तोड़कर ला सकता हूं, अगर वही प्रेम वृंदावन बिहारी के लिए हो जाए तो उस जीव की समर्था कितनी हो जाएगी। वो कर सकता है महाराज, ये मत सोचना वो नहीं तोड़ सकता। साहस आ गया, संसार के एक व्यक्तित्व प्रेम ने भी उस जीव में साहस भर दिया ये बात कहने का। आप यूं नहीं कह सकते हो, आप जनरल नहीं बोल सकते हो। जैसे ही आपके चित्त में प्रेम का एक अंश आया, भले वो भौतिक प्रेम का आया, उस भौतिक प्रेम के अंश ने भी आपके चित्त में इतनी विशालता पैदा कर दी है। और जब वही प्रेम अपने गोविंद के लिए होता है, अपने प्रीतम के लिए होता है, अपने परमात्मा के लिए होता है, तब विचार करो कितना दिन। फिर तभी तो संत महात्मा जीवन भर देते हैं। हमारे दशम पिता सर्वस्व दानी है, क्या नहीं दिया, 9 वर्ष की आयु में अपने पिता का बलिदान। किसी एक महान व्यक्ति की आवश्यकता है जो सनातन संस्कृति को बचाने के लिए अपनी शहीदी दे दे। केवल एक 9 वर्ष के बालक गोविंद राय में यह बल था कहने का अपने पिता को, इस वक्त इस संसार में आपसे अधिक महान कौन हो सकता है? ये कौन कहेगा जिसमें देने की प्रकृति है। पिता को दिया, चारों पुत्रों को दे दिया, इन पुत्रन के कारणे बार दिए सुत चार, चार मुए तो क्या हुआ अब जीवत कई हजार। ये कहने का साहस कौन करेगा? जिसको प्रेम होगा। केवल एक व्यक्ति से नहीं है, पूरे विश्व से है, पूरे विश्व से है। अपना परित्याग कर दिया, पूरे पूरे खानदान का, पूरे परिवार का परित्याग कर दिया। किसके लिए? अपने लिए। क्या चाहिए था? को बहुत बड़ी प्रतिष्ठा प्राप्त करनी थी क्या? नहीं, क्योंकि प्रेम विचार ही नहीं करता है। पहली बात, प्रेम विचार ही नहीं करता, प्रेम केवल देता है, वो केवल लुटाता है अपने आप को सबके लिए। जहां अपने लिए कुछ रखा वो स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं हो सकता। इसलिए जीवन भर ध्यान दीजिएगा, एक संत जिंदगी भर सेवा करता है, जिंदगी भर कुर्बान करता है, जिंदगी भर सब कुछ लुटा देता है, क्योंकि उसके अंदर इतना प्रेम है अपने प्रभु के लिए कि जिंदगी भर उसके अंदर देने की समर्था छिपी रहती है, जिंदगी भर वो देता है। आप भक्तमाल पढ़िए, कैसे कैसे संत महात्मा महाराज जी इतने निष्ठा पूर्वक। हम लोग कहते हैं ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, मेरा साधु ना भूखा जाए। लेकिन आप भक्तमाल देखो महाराज जी, ऐसे ऐसे संत महात्मा, विचित्र संत महात्मा ऐसे हैं जिन्होंने अपने तन की भी बोटी बोटी नोच कर दे दी, बेच दी, अपने आप को भूखे रखा, लेकिन अपने घर पर आने वाले अतिथि को, अपने घर पर आने वाले साधु को भूखे नहीं जाने दिया। कितने कितने ऐसे भक्त हैं भक्तमाल में। परम संत पीपा जी महाराज की वाणी में महाराज जी चिदर चिदरानी का प्रसंग आता है। चिदरानी ने तो इतनी गरीबी थी कि साधु आया, पीपा जी जब आए, अपने तन का वस्त्र बेचकर भी उन्हें भूखे नहीं जाने दिया। एक ही वस्त्र था तन पर, वो ही बेच दिया। आप ले जाइए इसे, भले ये तन नग्न रह जाए, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हमारे घर पर आने वाला अतिथि भूखा नहीं जाना चाहिए। चिदर जी कहते हैं, बोले घर पर कुछ और, बोले कुछ नहीं है। इस बात का गम नहीं है कि कुछ बिक जाएगा या मेरा क्या होगा, तन का क्या होगा। इस बात पर विचार कीजिए, घर आने वाला साधु भूखा ना चला जाए, उनको पता भी ना चले। बेच दिया चिदरानी ने, अपने तन का एक ही लहंगा था, भोजन प्रसादी बनाई, पीपा जी महाराज सीता जी को खिलाई गई, भोजन प्रसादी सामने निवेदित की गई। सीता सहचरी पूछती हैं चिदरानी जी कहाँ हैं? चिदर बोलते हैं वो अभी भीतर है, झूठ बोलते हैं, भीतर थोड़ा काम कर रही हैं, आप भोजन प्रसाद ले लीजिए। नहीं, उनके साथ लेंगे। भीतर गई देखने के लिए, तो देखा एक कोने में, कुटिया के कोने में नगन बैठी है दुबक कर।
पूछा सीता सहचरी ने, आप इस अवस्था में? और समझते देर नहीं लगी, ये जो सेवा हुई ना ये कैसे हुई है? तन नगन देखकर बोले आपका तन नगन? आंखें भराई, कांप गई सीता सहचरी देखकर। बोले इतना बड़ा त्याग इस नगन तन पर बैठे। रो पड़ी चिद्रानी, बोले मैंने सुना आपने अभी अभी द्वारिकाधीश का दर्शन किया, प्रत्यक्ष दर्शन किया, आप उनकी बात कीजिए ना, कुछ उनका सुनाइए ना। तन नगन है कि ढका हुआ है, क्या फर्क पड़ता है, मट्टी है, एक दिन मट्टी ही हो जाएगा। छोड़िए इस तन की बात को। आज पता चली कि भक्त के हृदय की विशालता कितनी होती है। तब सीता सहचरी ने अपनी साड़ी को फाड़कर तन लिपटाया, इकट्ठे बैठकर भोजन किया और सारी घटना चलते चलते पिपा जी को रास्ते में सुनाई। शरीर कांपने लगा। ये भारत की धरती, ये यहाँ की विशालता, यहाँ की करुणा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं मेरा ये भाव छोटा रह गया ना। यहाँ तो अपने भूख की भी चिंता नहीं महाराज जी, यहाँ तो अपना भी बेचकर सब दिया। ये क्या प्रेम है? हम विचार करते कि बस संसार तक सीमित होता, व्यक्ति तक हमारा प्रेम सीमित होता है, इसको देना है, इसको देना है। और संत के लिए वसुदेव कुटुंबकम, पूरा जगत उसका परिवार हो गया। यही तो सन्यास है। कृष्ण इसी को सन्यास बोल रहे हैं। जिस घर में तू रहता है ना, ये घर अब तुझे छोटा लगने लगा और पूरा विश्व तुझे अपना लगने लगा, तो समझना तू सन्यासी हो रहा है, समझना तू सन्यासी हो रहा है। क्योंकि साधु को, संत को हर कोई अपना लगता है, उसके लिए कोई बेगाना नहीं है, कोई सब अपने ही तो है, सब अपने हैं, सब अपने। रसिक मुरारी जी साधु संत महात्माओं की चरणामृत पाते हैं महाराज। और फिर गुरुदेव करते थे महाराज जी दंडोत्सव। उनके गुरुदेव श्यामानंद जी, वृंदावन की बात है। दंडोत्सव, अब देखो नाम से क्या लगता है, दंडोत्सव माने कोई दंड, दंड के रूप में कोई उत्सव है, लेकिन इसके पीछे जो कथा आती है बड़ी बड़ी आनंदमयी कथा है कि श्यामानंद जी महाराज जो रसिक महाराज जी गुरुदेव हैं, वो श्री सेवा कुंज की सोहनी सेवा करते थे। सोहनी सेवा समझते हो ना, झाड़ू लगाने की सेवा, इसको सोहनी सेवा बोलते हैं। तो हर रोज का उनका नियम था श्यामानंद जी का कि श्री सेवा कुंज धाम की सोहनी सेवा करनी। और सोहनी सेवा किस प्रयोजन से करते थे कि कभी इसी सेवा कुंज में सेवा करते करते अचानक एक दिन श्री लाडली लाल जी का दर्शन हो जाए। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय श्री सेवा कुंज। हर रोज सोनी सेवा करते करते करते। और देखो हमारे कृष्ण अभी देखते हैं कि जीव अधिकारी के अनाधिकारी, दर्शन देना कि नहीं देना कृष्ण देखेंगे। लेकिन किशोरी जी कैसी हैं, श्यामा जी कैसी हैं, वो विचार ही नहीं करती हैं। जो एक बार भी उनके क्षण में आ जाए वो तो महाराज सब कुछ बरसा देती। तभी उनका नाम क्या है, बरसाने वाली। जय जय लाडली श्यामा जू, रख लो मुझे मेरा दिल ही ना लागे, तेरा पत है विशाल मैं तो, है ना। ये रेखा दीदी बहुत सुनाते थे, बड़ा अच्छा लगता है उनसे। अब पता नहीं रूट रूट के कहां चले गए ये भी। बड़ी अभिलाषा श्यामानंद जी के महाराज के मन में है कि कभी सोनी सेवा करते 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 कोई तो दिन आएगा, कोई तो पल आएगा जब लाडली लाल जी दर्शन लेंगे। और लाडली जी तो महाराज श्री जी तो इतनी करुणामयी, हर वक्त तैयार है। लेकिन श्री जी के अधिकार में थोड़ी ना दर्शन देना, ध्यान देना। ये किशोरी जी के अधिकार में भी नहीं दर्शन देना जब तक उनका अधिकार किसके पास है, श्री जी का दर्शन देने का अधिकार किसके पास है, सखियों के पास है।
जब ललिता जो नहीं कहेंगी, विशाखा जो नहीं कहेंगी, तब तक श्री जी भी दर्शन नहीं दे पाएंगी। तो फिर एक दिन श्री जी ही विचार करती हैं, श्यामानंद जी महाराज की सोनी सेवा देखकर, उनके मन की ये तड़प देखकर जो मन में चल रहा था, दासी की प्रभु विनय सुने हो, एक बार हृदय से लगा लो ऐ मेरे प्रियतम। वो भाव देखकर पलकों के सिंहासन पे मैंने तुझको बिठाया है, इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है, आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए। देखो अभिलाषा होगी तभी तो वो आएंगी, आपके पास ही है। पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, पहले भी व्यर्थ हुआ कई बार मेरा जीवन, मैं तोड़ नहीं पाया मोमाया के बंधन, मैं तोड़ नहीं पाया मोमाया के बंधन। अब की बारी बचा लीजिए, अब की बारी बचा लीजिए, ओ अब की बारी बचा लीजिए। सब गाइए। राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, ओ राधा रानी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, हरिदास तो पगली है जगती है रातों को, तुम दिल पर मत लेना पगली की बातों को, जो भी मन में आए कीजिए, जो भी बरसाना बुला लीजिए, ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए, लाडो प्यारी कृपा कीजिए,
बिठाया है पलकों के सिंहासन पे, मैंने तुझको बिठाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। इस मन के अंदर ही बरसाना बनाया है। आके इसमें रहा कीजिए, आके इसमें रहा कीजिए। आके इसमें रहा कीजिए। आके इसमें रहा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। ओ श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। श्यामा ओ राधे रानी कृपा कीजिए। राधे श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। श्यामा प्यारी कृपा कीजिए। राधे रानी कृपा कीजिए। देखो श्यामानंद जी के मन में भाव था कि कब दर्शन होगा, कब लाडली सरकार दर्शन, लेकिन श्री जी का अधिकार भी किसके पास है? सखियों के पास है। एक दिन श्री जी क्या करती हैं कि जब वो सेवा कुंज में प्रीतम के संग भ्रमण करने के लिए आई है तो अपने श्री पैजनिया का एक नुपुर वहीं गिरा देती है। एक नुपुर वहां गिरा दिया जानबूझकर। और फिर जब श्यामानंद जी महाराज सेवा कुंज की सोनी सेवा कर रहे हैं तो करते करते उन्हें क्या मिल गया? वो नुपुर की प्राप्ति हुई। और तब जैसे ही श्यामाजू अपने नित्य धाम में बैठी हैं और फिर अचानक पैजनिया देखी तो एक नुपुर नहीं था। ललिते, मेरी पैजनिया का एक नुपुर नहीं है। बोले कहाँ होगा? इसी सेवा कुंज में कहीं भ्रमण करते करते अचानक गिर गया होगा। तो जाना तू लेकर आ, तू देख कर लेकर आ। क्योंकि श्री जी चाहती हैं अधिकार किसके पास? सखियों के पास। जब तक ललिता विशाखा नहीं कहेंगी तब तक श्री जी भी दर्शन ना दे पाएंगी, क्योंकि प्रभु भी किसके बस में? अपने प्रियजनों के बस में रहते हैं। श्री ठाकुर जी भी इन्हीं सखियों के बस में है। वो नुपुर गिरा दिया प्रिया जी ने जानबूझकर, और श्यामानंद जी को नुपुर की प्राप्ति हो गई। तो ललिता जी वो नुपुर ढूंढने के लिए आई तो क्या देखा कि बाबा सोनी सेवा कर रहे हैं। तो एक वृद्ध अम्मा का रूप धारण करके आई ललिता जी। बाबा, यहाँ कहीं को मेरी बहू का एक नुपुर खो गया पैजनिया का, तो ही प्राप्त हुआ? बोले हाँ प्राप्त हुआ है, ये नुपुर है। बोले हाँ यही तो था, ला मुझे दे दे। बोले तुझे ना दूंगा। अब मुझे क्या खबर तू कौन है और तेरी वो बहुरिया है भी कि नहीं है? पहले बहुरिया को लेकर आ, मैं उसकी पैजनिया से मिलाकर देखूंगा, अगर उसका नुपुर होगा तो मैं वापस दे दूंगा। बोल श्री वृंदावन बिहारी, ये नुपुर मैं लौटा दूंगा। अब ललिता जी ने कहा, बोले बाबा कैसी बात करे, मैं बोल ही रही हूं ना कि मेरी बहुरिया का ये नुपुर है। बोले ऐसे ना दूंगा माई, पहले अपनी बहुरिया को लेकर आ, उसकी पैजनिया के संग मिलाऊं। अब कितना ललिता सखी कहती हैं तो बाबा नहीं मानते। तब ललिता सखी वापस गई और जाकर श्यामाजू से कहा, श्यामाजू वो ना माने बाबा, बड़ा हटी बाबा है, तू खुद चल। और तब श्री प्रिया जी ललिता जी के संग में स्वयं आई हैं और फिर सामने आकर उनका प्रत्यक्ष दर्शन श्री श्यामानंद जी महाराज को हुआ और उनके पैजनिया से नुपुर मिलाया। अब मिलाना तो महाराज बहाना था, करुणा तो श्री सरकार ने करनी थी, सो कर दी, ललिता सखी के माध्यम से कर दी और वो नुपुर भी मिला। और फिर कहते बाबा के श्यामानंद जी के मस्तक पर श्री किशोरी जी ने उस नुपुर की छाप डाल दी। तब से ये तिलक धारण होता है ना, उसके बाद की ये प्रथा है कि तब से ये तिलक जो है इस रूप में धारण किया जाता है। उसके बाद आज श्री प्रिया जी की वो करुणा, श्री प्रिया जी की वो परम प्रेम आज श्यामानंद जी महाराज को प्राप्त हुआ और मस्तक पर उनके चरणों की वो जो नुपुर की जो छाप थी वो तिलक रूप में धारण करके जब वो अपने गुरुदेव के पास आए तो गुरुदेव पूछा, आज इतनी देर कर दी श्यामानंद? बोले, फिर पूरी लीला सुनाई। ऐसे ऐसे आज प्रिया जी का दर्शन हुआ
तो ये उन्होंने छाप धारण करवाई। तो गुरुदेव को पूर्ण विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि नहीं कुछ झूठ बोल रहा है, यूं ही कहीं लगवाकर तिलक अपने आप लगाकर छाप लगाकर आया होगा और मुझे कहता है अरे क्यों झूठ बोलता है तू श्यामानंद, जानबूझकर तू खुद लगाकर आया होगा और फिर प्रिया जी की बात कर रहा है। नहीं सरकार गुरुदेव, मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा, मैं सत्य बोल रहा हूं। ये प्रिया जी ने अपनी करुणा इस रूप में मुझे प्रदान की है, ये उन्हीं का प्रेम है, ये उन्हीं की छाप है। लेकिन गुरुदेव को विश्वास नहीं हुआ तो शिष्यों को कहा इसके तिलक को धो दो। गुरुदेव ने आज्ञा दी, जबकि गुरुदेव बड़े सरस थे, उनका बड़ा स्नेह था उनके प्रति, लेकिन अपने शिष्यों को बुलाकर आज्ञा दी इनके तिलक को साफ कर दो, ये झूठ बोल रहा होगा। तो शिष्यों ने भी उनके तिलक को धोया, रगड़ा, और रगड़ने से छाप तो नहीं उतरी, वो वैसी रही, लेकिन मस्तक से रक्त बहने लगा। और जब रक्त बहा तो गुरुदेव को लगा ये झूठ नहीं बोल रहा था, ये सत्य बोल रहा था, ये वास्तव में श्री प्रिया जी की कृपा आज इन पर हुई है और ये झूठ मूठ की छाप नहीं है, ये श्री प्रिया जी की पैजनिया के नुपुर की छाप ही आज उन्होंने कृपा करके आज श्यामानंद जी को प्रदान की है। लेकिन गुरुदेव को बड़ा बड़ा आघात पहुंचा, मैंने बहुत बड़ा अपराध कर दिया, बहुत बड़ा अपराध कर दिया, एक वैष्णव के प्रति, एक संत के प्रति, एक सच्चे भक्त के प्रति इतना बड़ा अपराध। गुरुदेव को पश्चाताप हो रहा है। अब श्यामानंद जी कहते गुरुदेव आप ऐसा क्यों विचार कर रहे हैं, आपका अधिकार है मुझ पर, आप कुछ भी कर सकते हैं। बोले नहीं, अधिकार है ये अलग बात है, लेकिन आज मैंने तुम पर विश्वास ना करके और ये सब अपराध करके बहुत बड़ा अपराध किया है। तो संतों को बुलाया, गुरुदेव ने संतों को बुलाया। अब संतुष्टि नहीं हो रही थी, सब संत लोग वृंदावन के आकर बैठे, आप बताइए मेरा दंड क्या है, आज मैंने शिष्य के प्रति अपराध कर दिया और इतना जघन्य अपराध किया, विश्वास नहीं किया, फिर ये सब मैंने किया, आप दंड दीजिए, क्या दंड देंगे। अब देखो संसार की भौतिक क्रियाओं का दंड भी कैसा होगा ये संसार जाने, लेकिन प्रेम के मार्ग का दंड भी बड़ा महाराज जी विलक्षण होता है। तो संतों ने कहा आप ऐसा कीजिए, आप दंडी चाहते हैं ना, तो आप 1 महीना तक अपने आश्रम में भंडारे लगाइए, संतों महात्माओं को बुलाइए, उनकी पंगत बिठाइए, उनके चरणामृत हासिल कीजिए, उनकी चरण सेवा कीजिए और उनको भंडारा कराइए, यही आपका दंड होगा। ये विलक्षण है, प्रेम का मार्ग महाराज विलक्षण है, और यहाँ का दंड भी विलक्षण। आप विचार, ये दंड है क्या, संतों को बुलाइए, उनकी चरण सेवा कीजिए, उनको भंडारा लगाइए, उनको भोजन प्रसादी करवाइए, क्या ये दंड है? नहीं, ये प्रेम का मार्ग है ना, ये भक्ति का मार्ग है। तो यहाँ दंड की व्यवस्था भी ऐसी है। तो फिर गुरुदेव ने बड़े भाव से वो सेवा की। तब श्यामानंद जी महाराज ने कहा गुरुदेव मैं आपका शिष्य हूं, और जैसे आप कहते हैं कि हर वस्तु पर शिष्य का अधिकार, एक सद शिष्य का अपने सदगुरु के प्रत्येक वस्तु पर अधिकार होता है, इसी प्रकार आपकी सेवा पर भी मेरा अधिकार है। आप आज्ञा कीजिए आज के बाद ये सेवा मैं अपने हाथों से करूं। तब गुरुदेव ने आज्ञा प्रदान की। तब श्यामानंद जी ने इसको स्वीकार किया और तब से इसका नाम क्या हुआ, दंड उत्सव। इसका नाम क्या हुआ, दंड उत्सव। और जब रसिक मुरारी जी आए तब रसिक मुरारी जी ने ये आग्रह किया, श्यामानंद जी से गुरुदेव से कहा था आप 1 महीने सेवा करते हैं, आप आज्ञा दीजिए कि मैं 1 वर्ष तक ये सेवा करता रहूं। और जब रसिक मुरारी जी आए तो उन्होंने अपने गुरुदेव से आज्ञा की कि जैसे आपने अपने गुरुदेव से इस अधिकार को मांगा है, आप मेरे गुरुदेव हैं, आप ये सेवा मुझे प्रदान कीजिए और आज के बाद ऐसी कृपा कीजिए मैं आजीवन जब तक संसार में रहूं संतों की सेवा में नित्य करता रहूं। और तब से रसिक मुरारी जी नित्य प्रति संत सेवा करते, और संत सेवा करते करते ही सिद्ध हो गए, बड़े सिद्ध हो गए। एक बार की घटना महाराज जी के रसिक मुरारी जी वापस अपने धाम पर थे, तो श्यामानंद जी की एक जगह पर कुछ स्थान था, कुछ भूमि थी, और जब मुगलों का आक्रमण हुआ, मुगल साम्राज्य था, तो वहां का नवाब थोड़ा क्रूर था और उसने श्यामानंद जी की, गुरुदेव की जो जगह थी, जबरदस्ती हथिया लिया, जबरदस्ती हथिया लिया। और तब श्यामानंद जी ने, गुरुदेव ने एक पत्र लिखा रसिक मुरारी जी को। अब देखो पत्र में क्या लिखते हैं, पत्र लिखकर भेजा, एक संदेश भेजा एक शिष्य के हाथ, ये रसिक मुरारी को देना। और उसमें प्रत्यक्ष लिखा था कि रसिक मुरारी आप जब मेरा पत्र मिले, आप जिस भी स्थिति में हो, एक पल की भी देरी मत करना, आप मेरे पास चले आना, मुझे बहुत आवश्यकता है। पत्र में लिखा था कि जब मेरा पत्र मिले, आप जिस भी स्थिति में हैं उसी स्थिति में चले आना, एक पल की भी देरी नहीं करनी,
एक व्यक्ति पत्र लेकर रसिक मुरारी जी के पास गया उनके गांव में, और जो रसिक मुरारी जी को पत्र मिला, और उस वक्त वो भोजन कर रहे थे। भोजन की थाल सामने थी और एक निवाला तोड़ रखा था, और अभी मुख में नहीं गया था निवाला, मुख में भी निवाला नहीं गया था, मुख तक ही था। वो कोर अभी यहां पर थी, कुछ जूठन यहां लगी थी और कुछ यहां तक, भीतर पूरी नहीं गई थी, आधी मुख में थी आधी हाथ में थी। और इतने में वो पत्थर वाला संदेशवाहक पहुंच गया। आपके गुरुदेव ने पत्र भेजा है, पढ़ा। क्या लिखा था? अब जिस भी स्थिति में है मेरे पास चले आना, एक पल की भी देरी नहीं करनी। अब उसी वक्त उठ गए, कोर हाथ में, मुख जूठा, हाथ जूठे, कोर हाथ में, अशब पर सवार हुए, और इसी स्थिति में वो अपने गुरुदेव के पास चले गए। गुरुदेव ने देखा, बोले रसिक ये आपकी स्थिति में आए, मुख भी जूठा, हाथ में कोर, ये सब क्या है? आंखें भर आई। बोले गुरुदेव आपने तो कहा था कि जिस भी स्थिति में हो, बिना एक पल की देरी किए आप उसी अवस्था में मेरे पास चले आना। तो गुरुदेव की आज्ञा का उल्लंघन कैसे हो सकता था? तो जैसी स्थिति में था वही स्थिति में चला आया। आंखें भर आई, रसिक मुरारी को हृदय से लगा लिया। आप पहले कुल्ला कीजिए, बैठिए, भोजन प्रसादी पाइए, फिर मेरी बात ध्यान से सुनिए। और तब बताया कि नवाब ने इस प्रकार से भूमि जिससे ऊपर खेती करके हम संतों की सेवा करते हैं, वो सारी भूमि नवाब ने जबरदस्ती हड़प ली है। अब आपको ही नवाब के पास जाना है। तब रसिक मुरारी जी एक पालकी में सवार होकर नवाब से मिलने के लिए गए। अब नवाब को पता लगा कि रसिक मुरारी जिनकी बहुत प्रतिष्ठा थी वो मिलने के लिए आ रहे हैं। तो बोला मैंने सुना बड़े उच्च कोटि के संत हैं वो। बोले सुना तो हमने भी है, फिर देखते को करामात दिखाएं, क्योंकि संसार करामात ही देखता है। ये करामात देखकर प्रणाम करना जानता है, और संत होता है वो करामात दिखाता नहीं है महाराज। लोगों के लिए करामात होगी लेकिन संत के लिए वो करामात नहीं होती है, और वो उस चक्कर में पड़ता भी नहीं है। नवाब ने जिस स्थान से वो आ रहे थे पालकी में सवार होकर, एक पागल हाथी को भेजा। आज मैं देखना चाहता हूं कि भक्ति में कितना बल है। और एक पागल हाथी को जिस ओर से महाराज जी वो पालकी में सवार होकर रसिक मुरारी जी आ रहे हैं, उसी ओर वो मद मस्त हाथी उसकी ओर जा रहा है। और वो निर्भय होकर केवल हरिनाम कीर्तन करते हुए, श्री कृष्ण का भजन करते करते अपनी पालकी में सवार होकर रसिक जी आ रहे हैं। और जैसे ही वो पागल हाथी करीब आया, आप विचार करो संत के प्रेम का प्रभाव क्या होता है, उस भक्ति का प्रताप क्या है। जैसे मदमस्त हाथी उनकी पालकी करीब आया, केवल दूर से देखकर इतना ही कहा, हाथ उठाकर शांत, गजराज शांत हो जाइए, बस इतना कहा। और वो गजराज वहीं पर शांति से बैठ गए, शांति पर बैठ गए। और पालकी से उतरे रसिक मुरारी। आप घटनाक्रम को बड़े ध्यान से अनुभव कीजिएगा। पालकी से उतरते हैं और उस गजराज के करीब गए, और फिर उसके कान के करीब आकर उसके कान में श्री ठाकुर जी के प्रिया लाल जी के मंत्र का परम संदेश दिया। और वो मंत्र उस गजराज को प्रदान किया, हे गजराज क्यों हल्ला करता है, छोड़ इस दुनिया के हल्ले को, और आज से तो बजा कर श्री राधे गोविंद राधे गोविंद राधे गोविंद। परमात्मा ने केवल एक मानव तन बनाया है जिसमें भजन करने की समर्था, इसके अलावा किसी और योनि में, किसी पशु पक्षी में भजन करने की समर्था नहीं है। लेकिन संतों ने अपनी करुणा से, अपने प्रेम से जानवरों से, पशु पक्षियों से भी हरिनाम संकीर्तन करवाया। उनको भी नाम दीक्षा देकर उनको भी कृष्ण का बना दिया, उनको भी कृष्ण का बना दिया। आज रसिक मुरारी जी ने गजराज के कानों में श्री युगल मंत्र का उच्चारण करके उन्हें अपना बनाया, और एक नाम भी दिया। आज के बाद नाम दिया गज गोपाल दास। अब विचार करो ये कैसी विलक्षणता है कि नाभाजी महाराज को भक्तमाल में गज गोपाल दास का भी जिक्र करना पड़ा, उसकी भक्ति का भी महाराज जिक्र करना पड़ा। हाथी होने के बाद भी, एक गज होने के बाद भी भक्तमाल में उनको स्थान दिया गया। जब रसिक मुरारी ने, एक वैष्णव ने कृपा की, और नाम क्या हो, गज गोपाल दास। और तब से एक ही आदेश दिया, हे गज गोपाल दास, आज के बाद तो केवल संत सेवा करना, ये बाकी के अपराध सब छोड़ दे, केवल प्रभु का नाम जपा कर। और इतिहास इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि उसके बाद गोपाल दास केवल संत सेवा करने लगा। लेकिन कैसे? और देखो हर, और ये माना जाता है हाथी में सबसे ज्यादा बुद्धि होती है जानवरों में, ये समझाता महाराज जी। अब कोई संत के पास अन्न नहीं था,
वो गोपाल दास आज अन्न खत्म हो गया, तो गोपाल दास क्या करते थे, किसी की दुकान पर जाना, किसी के भंडारे में जाना और जबरदस्ती अनाज उठा के ले आना और संत को देना। किसी के पास कोई चीज नहीं है, वस्त्र नहीं है, उठाकर किसी से पूरा थान उठाकर ले आते थे। तो लोगों ने शिकायत की रसिक मुरारी जी से, बोले ये आपका शिष्य गोपाल दास जिसको आपने नाम दीक्षा दी है, ये बड़ी अनीति से सेवा करता है। कोई संत कहता है बोले अन्न नहीं है तो किसी का जबरदस्ती अन्न उठा कर ही ले आता है। अब लोग कुछ कह नहीं पाते हैं, गजराज को कौन कहे, किसी का वस्त्र उठाकर ले आता है। तब उसके बाद रसिक मुरारी जी ने, गुरुदेव ने कहा गोपाल दास सेवा कीजिए लेकिन अनीति से नहीं, किसी का दिल दुखाकर सेवा नहीं करनी, जबरदस्ती किसी का माल उठाकर किसी को देना ये सेवा नहीं है, ये नीति की सेवा नहीं है। तो प्रेम से सेवा कर, जहां तक हो सके हृदय से सेवा कर और किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करनी है। अब तो वैष्णव बन चुका है और यकीन मानिए गोपाल दास में महाराज जी पूरे वैष्णव के चिन्ह प्रकट हो चुके थे, पूरे चिन्ह प्रकट हो चुके थे। अंतःकरण से नाम दीक्षा, सेवा का भाव, संत सेवा का भाव, और यहां तक कि फिर उसके बाद नवाब ने जब सुना ये सब करामात, तो नवाब दौड़ा दौड़ा आया और रसिक मुरारी जी के चरणों में लोटपोट हो गया, गुरुदेव क्षमा कीजिएगा, मैं आपको समझ नहीं पाया था। और तब नवाब ने बड़े आदर सहित गुरुदेव की जगह भी वापस दे दी और उसके बाद रसिक मुरारी जी के प्रति उसके मन में बड़ा भाव पैदा हुआ और फिर गोपाल दास को अपने यहाँ ले आया। लेकिन नवाब के यहाँ पर गोपाल दास को वैष्णव की प्रसादी कहाँ मिले? तब कहते बिल्कुल भूखा रहा, 3 दिन बीत गए महाराज जी, कुछ नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया, जल की एक बूंद भी नहीं ली नवाब के यहाँ आने के बाद। तब लोगों ने कहा नवाब अगर ऐसा हुआ तो एक दिन गजराज शरीर छोड़ जाएगा, कम से कम इसके गंगा जी के पास तो ले चलो, जल तो पिए, गंगा जी का जल तो पिए। तो कहते गजराज को गंगा जी के करीब लेकर गए और गजराज बीच में उतरे और लोगों को लगा कि गंगा जल में उतरकर गंगा जल का सेवन करेंगे, थोड़ा प्राण बचे रहेंगे। लेकिन जैसे ही गोपाल दास गंगा जी के जल में प्रवेश करते हैं, अपने गुरुदेव को याद किया, रसिक मुरारी जी को याद किया, गुरुदेव आपकी बड़ी करुणा हुई, इस योनि में आपने मुझे नाम दीक्षा दी, सेवा का साधन समझाया, परम ज्ञान दिया। और गुरुदेव को याद करते करते, गंगा जी का जल सेवन करते करते गोपाल दास ने गंगा जी के जल में जल समाधि ले ली। बोल श्री वृंदावन। महाराज ऐसी करुणा संत महात्मा पशु पक्षियों पर भी करते हैं। पीपाजी महाराज के जीवन की भी घटना है जहां उन्होंने एक सिंह को नाम दीक्षा प्रदान करके उन्हें अपने ठाकुर जी के प्रति समर्पित करवा दिया। संत जिस पर कृपा करे, यूं तो केवल मानव तन है महाराज जो केवल और केवल प्रभु के भजन के लिए मिलता है, लेकिन जब संत करुणा करते हैं, जब संत कृपा करते हैं, तो महाराज पशु पक्षियों पर भी कृपा करके, करुणा करके, गोविंद के नाम के साथ जोड़कर, सेवा का भाव समझाकर, उन्हें इस शरीर से मुक्ति दिलाकर अपने श्री ठाकुर वृंदावन बिहारी के चरणार बिंदों में अर्पित करवा देते हैं। श्री बांके बिहारी जय जय श्यामा, जय जय श्याम, जय जय श्री प्यारी श्यामा, प्यारी श्यामा, प्यारो श्री, प्यारो श्री, प्यारी श्यामा, जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन, 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 जय जय वृंदावन वृंदावन
जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। जय जय वृंदावन वृंदावन जय जय वृंदावन वृंदावन वृंदावन। 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 बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति का बीज कब कहां से आए, कब मन परिवर्तित हो, कोई नहीं जानता। जीवन का मार्ग है, हाँ अंतचित में अभिलाषा है उस मार्ग पर चलने की, प्रभु को पाने की, तो प्रकृति आपको सहज मार्ग दे देती है। लेकिन वो क्रांति कब घटित होगी, कैसे घटित होगी, इस मार्ग पर चलते चलते कब आप प्रभु के हो जाएंगे, कब ये मन संसार से कृष्ण की ओर दौड़ने लगेगा, ये ना आप जानते ना मैं जानता हूं, ये तो प्रभु जाने। रसिक मुरारी जी का मन कब वृंदावन क्यों गया, कब गुरु शरण मिली, लेकिन सदगुरु की करुणा के बिना वहां नहीं पहुंचा जा सकता। आप पहुंच भी जाएंगे, फिर उसकी प्राप्ति, फिर उसकी सुलभता वो सदगुरु ही बताता है। रसिक मुरारी का जीवन केवल और केवल संत कृपा के साथ साथ फिर उनका सदगुरु का सानिध्य प्राप्त होना, फिर उससे संतों की कृपा प्रसादी प्राप्त होना, श्री ठाकुर जी का परम दर्शन और वो परम सिद्धि की प्राप्ति होना। देखो योग के पथ पर सिद्धि क्या है उसे छोड़िए, लेकिन भक्ति पर सिद्धि क्या है, केवल कृष्ण की प्राप्ति। अगर मन में कृष्ण का विचार भी आपके आता है, अगर मन के अंदर आपके कृष्ण के प्रति भाव, कृष्ण के प्रति जिज्ञासा, कृष्ण के प्रति आनंद का भाव भी प्रकट होता है, तो वो आप सिद्ध ही हैं। आप यूं ही नहीं बैठे यहाँ पर, मैंने पहले कहा, को भीतर जिज्ञासा, को भीतर भाव होता है, तब आप जाकर कहीं बैठते हैं। वरना लाखों की भीड़ में महाराज आप क्यों आए, लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की होता है ना, जब प्रोग्राम बनता है जाना है, इस तिथि को जाना है, तो कई लोग फटाफट प्रोग्राम बनाते हम जाएंगे, मौके पर आकर वो रह जाते हैं, और जिनका प्रोग्राम नहीं होता कई बार वो मौके पर पहुंच जाते हैं। क्यों? लाखों में किसी एक को चुनते हैं, अंदर की आवाज को सुनते हैं, बस याद कर ना यूं जीवन बर्बाद कर, बीते दिन लौट न आएंगे, इसलिए केवल विश्वास कीजिए महाराज, केवल अनुभव कीजिए, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो, सिर्फ एहसास है ये रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम ना दो। और यही आप अनुभव करेंगे तो परम भक्तिमती रानी रत्नावती जी के जीवन में भी आता है। रसिक मुरारी जी के भाव को मैं श्री कृष्ण चरणों में समर्पित करता हूं।